आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम, क्या मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन का? आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों में जो अक्सरियती अरकान है उन्होंने ये कहा था कि अगर ECP या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई वजाहत तलब हो तो वो चैम्बर में अक्सरियती अरकान के फैसले से रुजू कर सकते हैं। इस ज़िमन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक दरखास्त जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 41 आज़ाद अरकान के में जो है वो अपने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दी हैं और दस्तावेजात जमा कराने वाले अरकान ने लिखा है कि वाबस्तगी हमारी जो है वो तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और तहरीक इंसाफ बुनियादी ढांचा की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी को कौन कंफर्म करेगा। और इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि बैरिस्टर अली गौहर जो है, गौहर अली खान, वो इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी के चेयरमैन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से वजाहत कर दे कि पार्टी चेयरमैन कौन है और किसकी बात को जो है वो इलेक्शन कमीशन तस्लीम करे। जी अच्छा, अब्दुल क़य्यूम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक और अहम खबर यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 केस में इजाफी नोट जारी किया है, तो उनका इजाफी नोट में क्या कहना है? जी हाँ, ये 2005 के बाद जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी में जो मुख्तलिफ शुगर मिल्स एसोसिएशन और सीमेंट फैक्ट्रीज थी उन पर वफाकी हुकूमत ने 1% फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो आयद की थी, जिसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट्स के अंदर। सिंध हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी। सिंध हाई कोर्ट ने इसको कलअदम कर दिया था जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने इसको बरकरार रखा था। उसके फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपीलें थी जो कि दिसंबर 2023 के अंदर इस पर फैसला महफूज कर लिया था और उस एक्साइज ड्यूटी को दुरुस्त करार दिया गया है। इस फैसले के अंदर इस पर इत्तेफाक किया है तीनों जज साहबान ने। लेकिन जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने ये क्योंकि फैसला तहरीर किया है, इस फैसले के अंदर उन्होंने 2 नुकात के ऊपर काजी फाइज ईसा ने उनसे इख्तलाफ किया है। एक तो ये कि जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने लिखा कि हाई कोर्ट का फैसला जो है वो दूसरी हाई कोर्ट उसकी पाबंद है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लिखा है कि आइन के तहत हाई कोर्ट जो है वो मुख्तलिफ और आईनी अदालतें हैं जो कि आजाद अदालतें हैं। एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट के ऊपर जुरिस्डिक्शन के इशू के हवाले से नहीं होता, बल्कि उस हाई कोर्ट का फैसला उस हाई कोर्ट के मातहत आने वाली अदालतें जो है उन पर लाजिम होता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है वो तमाम अदालतों के ऊपर लागू होता है, जो कि आर्टिकल 189 कहता है। और वो फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लागू नहीं होता, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिव्यू या दूसरी तरह से नहीं कर सकती है। तो इसमें जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि दिसंबर 2023 में जस्टिस अतर बिन अल्लाह को जिस दिन समाअत खत्म हुई उसके बाद फैसला लिखने के लिए भिजवाया गया था, लेकिन 6 माह यानी 223 दिन तक जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने फैसला नहीं लिखा। और इसमें इन्होंने कहा कि अच्छी प्रैक्टिस और कानून का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल करके और ही फैसला जारी किया जाए। जबकि 6 दिसंबर 2023 की समाअत मुकम्मल करके फैसला लिखने के लिए जस्टिस अतर बिन अल्लाह को भिजवाया गया था और फैसला लिखने में 6 माह 223 कीमती दिन लग गए। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने 18 जुलाई को जो है वो फैसला लिखकर 2024 में मेरे पास भेजा और मैंने अगले ही दिन जो है इसके ऊपर नोट लिख दिया था। चीफ जस्टिस का ये इस फैसले में कहना है कि बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मेरा अपने साथी जजेस को केसेस के जल्द फैसले करने की याद दहानी कराना अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी में गफलत के मुतरादिफ होगा अगर उनको ये याद दहानी ना कराई जाए। और उसमें मुख्तलिफ जो रूल्स हैं उसके अंदर हवाला देते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो फैसला लिखना चाहिए। इस तरह से चीफ जस्टिस ने अपने इस नोट में यह भी लिखा है कि मुल्क के दीगर इदारों की तरह जजेस भी काबिल एहतसाब हैं और माकूल वक्त के अंदर फैसले जारी करना इंसाफ की फराहमी है और इंसाफ में बहुत ज्यादा ताखीर इंसाफ के हसूल से फिर इनकार होता है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे।